आपसे माफी चाहेंगे, बीच में इंस्ट्रूमेंट में कमी आने से ये थोड़ी देर के लिए रुकावट हो गई थी। रामचंद्र जी, प्राकृतिक आपदा थी हुआ कई बार आजे है, ठीक है। खंबा पर तार नहीं आ जा रहा है और लाइट चल जा रहा है, खंबा पर तार है कि समझ लो तार ला दिवाई दोबारा खंबा पर। आज हम हरियाणा के जींद जिले में पहुंचे हैं। भाई धर्मू के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ भीड़ के अंदर। कुछ किस प्रकार से उनको अराजक कहें या कुछ ठीक कहें, ये तो मामला बाद में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन आज भाई धर्मू के पास पूछने के लिए आए हैं, ये सच्चाई क्या थी, मामला क्या था। रामचंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और एक पत्रकारिता धर्म निभाने के लिए आप पहुंचे हो। और ऐसी बात नहीं कि आप केवल धर्मों कर्मों के पास पहुंचो, और भी जो पीड़ित शोषित वंचित है लोग, उन द्वारा भी आप पहुंचो हो। तो उसे कड़ी आज जो लोगों की पीड़ा सुना करते, जो लोगों की खबर बना करते, धर्मों कर्मों आज खुद खबर बढ़ गई है। तो यह एक दुखद विषय भी है। शेयर करते रहिए भाई, शेयर कर। आप लोगों को कभी चटपटी कभी मिठी इस प्रकार की खबरें रोजाना बनाते रहते हो और लोगों का आपसी बड़ा आकर्षण है जी। तो इस मामले में ये चटपटी भी बन गई, जैसे आपके ऊपर ये आक्रमण हुआ, ये सुनियोजित था, क्या था इसके मामले में आप पूरा बताएं। चटपटी तो के है रामचंद्र जी, चटापटी बन गई। अच्छा। दुखद है, हालांकि देखो वही बात है, तो भगवान ने हमारे को कॉन्फिडेंस इतना दे रखा है, या हमारे परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय आचार्य वेदपाल मनीषी जी, जिनके विचारों की बदौलत उन्होंने हमारे ऊपर जो आंगा लाया, और समाज ने हमारे को ये किरदार दिया, हमारा अपना को नहीं, समाज का दिया किरदार है। लेकिन जिस ढंग से पत्रकारिता की हत्या की बहुत बड़ी साजिश जींद में 7 मई को जो काला अध्याय रचा गया, ये शर्मसार कर देने वाला है। लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र का जो सबसे विश्वसनीय स्तंभ है, लोगों का विश्वास उठाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये आंदोलन को तो बदनाम करने की साजिश है, उसके साथ साथ लोगों का पत्रकारिता पे से विश्वास उठाने का एक बहुत बड़ा दुस्साहस किया गया। 7 मई को इतना बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया, जिसमें कि अपन अपनी हरियाणवी संस्कृति को तार तार होते देखा गया। अपन अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला था रामचंद्र जी हो। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि सुनियोजित था या अचानक कोई घटना हुई है। यून्यू कैसे कहा रामचंद्र जी, 5 मिनट में सुनियोजित कर लिया गया। क्योंकि पत्रकारिता धर्म, यदि पक्ष और विपक्ष को दिखाना अगर पत्रकारिता धर्म है और गुनाह है, तो वो आप भी करते रहे हो और हम भी करते। वीडियो देखकर तो पता चला है रामचंद्र जी, तो भावना छुप रही है उस घटना। वीडियो में तो साफ दिख रहा है, जैसे आपको पहले धक्के मार के आपके साथ घटना हुई, बाद में गाड़ी से खींच के पटका गया। बिल्कुल। और पटकने के बाद आपकी पगड़ी भी फेंकी गई। मेरी पगड़ी नहीं है यार, जलाई गई। मैं रामचंद्र जी, मैं बिल्कुल थोड़ा सा रोकूंगा आपने। या मेरी पगड़ी नहीं है भाई, ये हमारे दादा की, हमारे पुरखों की, हमारे परदादा की विरासत है, हरियाणा की विरासत है भैया। इसके ऊपर एक ला धर्मों कर्मों का कोई कॉपीराइट को नहीं, कोई बंद हो। ये जो होया बहुत गलत और काला अध्याय जो है अपने हरियाणा की संस्कृति में जुड़ा गया। बल्कि हम तो कहेंगे सारे दर्शकों के माध्यम से, या पगड़ी बांधना सीखो, इसका बांधने के पीछे एक नु हो जाएगा भाई, अपनी संस्कृति तय हरियाणवी कल्चर तय जुड़ने का मौका मिलेगा। कम तक बांधना सीखोगे तो अपना कल्चर तक जुड़ोगे। क्या बात क्यों धर्मो भाई गलत। एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे इस घटना को 3 दिन हो गए, तो क्या कोई किसान नेता आपसे आकर मिले हैं, कोई बातचीत हुई है, कोई सकारात्मक आगे कोई बातें बढ़ी हैं? ऐसा है रामचंद्र जी, वो तो आगे बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा दर्शकों का भी सस्पेंस दूर कर दूं, क्योंकि ई कर्मो भाई रामचंद्र जी, जो एक वो चल पड़े एक प्रोपेगेंडा वार, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किसानों की हम जो आवाज उठा रहे हैं, वो आवाज जो हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम खुद भी किसान हैं, तो वह लोग कुछ इसे हैं सोशल मीडिया पे जो नहीं चाहते अभी हम किसान की आवाज उठाऊँ, तो उन्होंने केस शुरू कर दिया, कमेंट वार शुरू कर दिया है, उसमें धर्मों कर्मों को बिकाऊ कहना शुरू कर दिया है। IT सेल काम कर रही है उसके पीछे, धर्मों कर्मों को बिकाऊ कहना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो इसे बात का मैं जवाब दे दूं कि कोई भी मीडिया तंत्र है वो प्रोफेशनल है और विज्ञापन लेना उसका अधिकार है। आप भी काम कर रहे हो। चर्चा भी आ रही थी, हाँ, जैसे भाई कर्मू के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे। बिल्कुल, कर्मू पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल, इसका जवाब कर्मू देगा। ये बोला गुड़ का टोटा गुड़ में लिख रहा है। इसका जब आरोप लगे नहीं भाई पीछे लेवर नू। आप कोई भी मूवी देख रहे हो या न्यूज देख रहे हो या कोई सीरियल देख रहे हो, उसके बीच में मसूरी नहीं आ रहा है, जिन्हें आप एडवर्टाइजिंग का रहे हैं मसूरी, तो वो मसूरी के बीच में आवे हैं, ऐड आवे हैं, तो उसका यूं मतलब रामचंद्र जी में बिकाऊ हो गए। कोई भी बिजनेसमैन है वो अपनी एडवर्टाइजिंग करवाओगा,
प्रमोशन करवाओगा, मान लो पत्रकार बंद हुआ आप भी हड़तगारे हो, आप अपने चैनल पर ऐड लेोगे चाहे आप बिकाऊ बन जाओगे, बिकाऊ को कहा जाओगा क्या आपको? फिर जब आप ऐड लेते होगे आप भी ले ऐड, फिर ऐड लेना गुना है। हाँ, ब्लैकमेलिंग पैसे कितने फिर तो मुकरमू ना पकड़ लियो, ब्लैकमेलर नहीं है। अच्छा, दूसरा रामचंद्र जी एक सिलसिला और चल पड़ा है कि हमारे जो बयान इस घटना के बाद हमारे ऊपर जो हमला हुआ है उस घटना के बाद हमारे कुछ इंटरव्यू पत्रकार साथियों द्वारा लिए गए या कर्मों द्वारा लिया गया, उसमें जो बात हमने कही है उन बातों में कट कॉपी पेस्ट करके अलग अलग छांट के उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। वो चर्चा सामने आई है, जैसे कहे तारा भूखा तो आवेगा, बिल्कुल गलत है। की कोई बात हो, अगर इस बात का कोई सबूत दे दे तो मैं अपनी आधी मूछ कटा लूंगा। अगर इस बात का कोई प्रमाण दे दे, और जो नेमा धर्मी ने मानना है, अगर कोई खेड़ा पे खड़े हो गए, इसमें तो खास बात सोचने वाली है जी, लगभग हजारों आदमी खड़े हो और उनके बीच में एक आदमी जाके क्या इस प्रकार की बातें कह सकता है कि तुम्हारा फूफा आगे रामचंद्र जी लठमान वाली बात है। तो बात ये एक सगुफा छोड़ दिया, चली बात आप तो वो पत्रकारिता करते हो जो रिसर्च वाली है, आपने भी रिसर्च भी करनी होगी। इसी बात तो है नहीं कि ताजा प्रकरण है, कई दिन तक सबूत चल रहे हैं, कोई आपने मिला इस तरह का सबूत? मेरे मुंह है कि जे इस तरह की बात की सोशल मीडिया पे कोई सबूत के तौर पे कितने मिली? अभी मैंने अपना आपको नहीं कहा आपकी तरफ से तो कोई बात नहीं सुनी। मैं एक खास सोचने वाली बात है, एक राजेश नाम के व्यक्ति हैं जो इसमें किसानों की तरफ से वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वो आपके लिए बोल रहे थे एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट में फर्क है, बिल्कुल। तो ये दोनों काम कर रहे हैं, ये तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने कई बार तो उसकी जो सुनी थी मैंने जो वीडियो है उस तो मैंने नहीं अंदाजा ला पाया, आपको हमारी तारीफ कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। लेकिन एक बात जरूर है, हाँ, लेकिन एक बात उनको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जर्नलिज्म करने को नहीं कि भाई हम कितने ABCD नहीं पढ़ रहे, वेल क्वालिफाइड। हाँ, थोड़ा सा उस भाई का यूबैम बिगड़ गया, कदे उसका न्यूज़ हो एग्रीडेटेड। हाँ भाई, हाँ, न्यूज़पेपर है अपना संसार क्रांति, जिसका कि मैं चीफ एडिटर हूँ, कर्मू भाई सब एडिटर है, पब्लिशर है, और न्यू कॉनिक भाई चल ठीक है, ये तो अपनी आन बान शान हरियाणा की वेल क्वालिफाइड पत्रकार, हाँ, वेल एजुकेटेड। कदे उसका थोड़ा सा न्यू बैम हो गया, कोई मास कॉम या कोई सी डिग्री ना कर रहे होंगे, तो उस भाई ने थोड़ा सा यह बात भी बता दूं। और जर्नलिज्म का और एक्टिविज्म का हमने सारा न्यू ज्ञान है। अगर भैया क्या चीज हो, एक चीज और है रामचंद्र जी में, जर्नलिज्म, एक्टिविज्म और इसके गले हो जर्नलिज्म, इनको देख के जर्नलिज्म उसका तो कोई इलाज जर्नलिज्म हो किसी का तो उसका तो कोई इलाज नहीं। मैं एक बात जो प्रमाण की बात कर रहा था रामचंद्र जी, यानी कि हमारी वीडियो या हमारे किसी इंटरव्यू को कट कॉपी पेस्ट करके अगर कोई दिखा हुआ है तो उस दर्शक भाई तय मेरा अनुरोध है कि उस जिस क्लिप में वहां दिखा हुआ है तो उसका पूरा इंटरव्यू देख लें। कुछ भाइयों के मात्र कमेंट है रेवेन्यू को भी इन किसान आंदोलन का विरोध करे है, वो पूरा डायलॉग न्यू है, वीडियो खंगाल लियो। कर्मू भाई ने इंटरव्यू लेके आया हॉस्पिटल में, जिम में एडमिट था और ताजे ताजे जख्म थे, तो उसमें मैंने न्यू कह रखा है अब भाई यदि पत्रकारों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है, किसान आंदोलन में जब पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है तो भाई फिर आंदोलन तो हमारा क्या वास्ता, गलत नहीं कर क्या, यह पीड़ा बोली। किसान नेता चुप बैठे हैं, किसान नेता जब चुप बैठे हैं तो फिर तो कहनी पड़ेगी यह बात। लेकिन फिर क्यों वहां अन्नदाता के लिए आज भी हम समर्पित, हाँ, फिर भी अगर 6 में यह बात निकल गई हो तो इसके लिए माफी मांगा, हाँ, लेकिन किसान आंदोलन और अन्नदाता यानी हम खुद 12 एकड़ के जमींदार, हाँ, तो यह लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है। हम न्यूता वहाँ कि किसान को उसका हक मिले, हमारी गर्दन चली जाओ बेच सकता है, इस बात का हमने गम नहीं। और आड़े भी जो है ना, हमने अपनी पिटाई से ज्यादा दुख जो है अपनी हरियाणा की आन बान शान जो जिसको तार तार कराया गया है, उस बात का गमर उन लोगों के सामने तार तार कराया गया है जो इस समाज का ठेका ले रहे हैं, जो ठेकेदार बन रहे हैं। एक खास बात आई थी, जैसे राजेश जी हैं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनसे बात हुई, ये कह रहे थे कि ये जींद का मामला है, जबकि ये खबर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जा चुकी है जी, तो ये इस मामले में आप क्या कहना चाहिए? इस मामले में मैं यूँ कहना चाहूंगा रामचंद्र भाई, कुछ जवाब इसका कर्मू भाई देगा। या जो हरियाणा या जो पगड़ी है ना, या जींद की को नहीं, इसके ऊपर जींद आने का भी कॉपीराइट को नहीं, इसके ऊपर पूरा हरियाणा का पूरा भारत का कॉपीराइट है। हरियाणा जो है वो पूरा भारत का दिल है, और दिल का कॉपीराइट कैसे कहा इसने, और यह पूरा विश्व का इसलिए मसला बन गया क्योंकि पूरे विश्व के ऊपर हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो भाईचारा का प्रतीक है। शेयर करते रहो, कर्मू भाई देगा इस बात का जवाब।
देखो रामचंद्र जी जो हरियाणवी उसकी आन बान शान की बात करें, हमने क्रिएशन दी है। मान लो कुछ हमारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें हम थीम बनावा, कुछ लोगों को देसी रेड फेक फलाना तकड़ा, ये भाई हमारी थीम भी है, क्या दिक्कत होगी? सबसे भाई बड़ी फिल्म कौन देखने गया? आपकी जो हरियाणा की बोली है ये थोड़ी रोचक भी है बिल्कुल। और हर आदमी को बाहर ही है, सवाल भी है, स्वाद भी है। रामचंद्र भाई थोड़ी एक और गहरी बात और मैं बता दूं दर्शकों ने भी, जो मेरे पढ़े लिखे खास तौर पर जो दर्शक हैं उनके लिए है यह बात। हर एक 10 साल के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया रहे, हर एक दशक के बाद, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन है, चाहे वो पत्रकारिता का परिवर्तन है, चाहे वो वर्किंग स्टाइल, चाहे वो कितने कोर्ट कचहरी की बात है, चाहे कितने भी बात है। तो जो परिवर्तन अपन और क्षेत्र में देखने को मिले वही परिवर्तन हम अपनी पत्रकारिता में भी देखने लगे। हाँ, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो सी हाँ। पत्रकारिता में बदलाव हमने कर रखा है वो किताबों में कोनी, तो राजेश भाई डिग्रिया में कक्षा में कोनी, वह प्रैक्टिकल में हमने उस पर अनुभव है, बिल्कुल। क्रिएशन डाली है पत्रकारिता जो में। राजेश भाई जो बात कर रहे थे ना अभी जर्नलिज्म और एक्टिविज्म की जो बात कर रहे थे, और कह रहा था मैं बता दूं इस भाई ने थोड़ा सा कदे, क्योंकि कई आदमी के हुए सिर्फ किताबी कीड़ा, एक तो होया करे किताबी कीड़ा जिनका हो जाए घड़िए पीड़ा। तो मैं यूं कहूं भाई किताबी कीड़ा के साथ साथ ग्राउंड जीरो पर जाकर और जो शोषित वंचित असहाय दुखी जो समाज है उनके बीच में रह जब हमने एक अनुभव सीखने मिला है नहीं, वो उस पीएचडी तक फालतू हो गए जो आप कागजा में करा, उस पीएचडी तक बड़ा जो अनुभव है ना, जो उनको था ना अगर मुंह भाई ने चलो बेस्ट विशर होने के नाते अगर वो बात कर रहा है अगर भाई इन सीखने की जरूरत है, बहुत अच्छी बात है भाई सीखा, लेकिन दुर्भावना से देखो अगर दुर्भावना से कह रहे गलत है। हाँ, सीखने की तो उम्र जो है ना कोई 100 साल का बुजुर्ग भी हो जाए नहीं उसने भी तो मैं विराग सीखने लग रहा हूँ। इसके अलावा एक आरोप आप पे और लग रहा है जी, एक बात है पूरी रामचंद्र जी आपने आरोप आप भी ना आप जो आरोप पब्लिक में इकट्ठे किए हैं, अच्छा जी। और आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं, आज आप पर लग रहे हैं। अच्छा ये सच्चाई फंस गया तो आप प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील है, तो ये कभी किसी का नंबर इसमें खास बात यह है कि ये एक आपके ऊपर आरोप है, होली के ऊपर आपने महिलाओं पर गुलाल फेंका है, ये इस मामले में आप क्या कहें? एक बात है जी, आपने तो वो बना जनता की दिया, चर्चा है, जनता में पता तो चल ही जाता है। रामचंद्र जी आपने तो वो बना दिया ये प्रोग्राम आपकी अदालत और मेरे को कट कर खड़ा कर दिया। नहीं, आप भी अदालत में लोगों को जज जनता है भाई। हाँ, जज जनता है। रामचंद्र जी नंबर एक बात तो यह है कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, जो संस्कार हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय आचार्य वेदपाल मनीषी जी ने हमारे को जो दिए हैं, उसमें इस तरह की जो परंपरा है गर्तबर उस चीज को मनाने का हमारे ऊपर प्रतिबंध है वैचारिक तौर पर, क्योंकि हम आर्य समाजी परिवार से ताल्लुक रखा, इस देश का नाम आर्यवर्त है। तो इस बात का जब प्रमाण दे दे तो वैसे इसी सी बात आप कहनी नहीं चाहिए। प्रमाण तो मेरे ख्याल आपको भी नहीं होगा, सुनाई बात है, अगले रहे होगी मैं सबूत। रामचंद्र जी कोई नहीं है, अगर इस बात का कोई प्रमाण दे दे तो चौराहे पर खड़ा करके 2 जूत और मार दियो, सबूत हो, हमें कोई सबूत नहीं हाँ, मिला। सबूत हो तो आपने मारना चाहिए। हाँ, लोगों में ना बिल्कुल ठीक है, सवाल है आपका, लेकिन मैं पूछना चाहे सच्चाई क्या है? मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि कहीं इस तरह की कोई गलती अपने जीवन में मैंने कहीं नहीं कर रखी। और एक बिना सवाल का जवाब दे दूं मैं, हमारे ऊपर नू भी बात चल रही है भाई धर्मों कर्मों फलानी जाति के हैं और ये जातिवाद न फैला रहे हूँ। सुनो भाई, अब तक तो हमने कदे अपनी जाति के बारे में गांव के बारे में बताया नहीं, लेकिन जब कहोगे नहीं तो हम अपना नाम और जात बताने की लायक। बड़ी बात सुनी है जी, हाँ जी, जो किसान कमेटी के सदस्य थे उनसे मुलाकात हुई थी, ये कुछ और आदमी बात फैला रहे, उन्होंने खुद कहा कि आज तक हमें अब भी पता नहीं है धर्म कर्म की क्या जाती है। अच्छी बात है, इसका मैं जवाब दे दूं जी। हालांकि ये खुशी का विषय है कि हमने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा, लेकिन अपनी जाति को छुपाना भी नहीं चाहिए। सुन ले हमारी जाति की है, अगर हम किसान में खड़े हैं तो हमारी जाति किसान है, ठीक है ना जी। अगर हम किते जो है ना पंचायत में खड़े हैं तो हम पंचायती हैं। अगर हम किते जो है ना पीड़ित वर्ग है और उसका गिला हमने साथ देना, पीड़ित बनकर साथ देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी जाति है मानवता जाति है, और जब पत्रकारिता बिरादरी की जब बात करें तो हमारी जाति है पत्रकार जाति। और रामचंद्र भाई मेरे ख्याल से यूं इतना बड़ा विषय है को नहीं जिसके ऊपर आप रिसर्च नहीं, वैसे तो बड़ा हो रहा है, क्योंकि पहले तो थोड़ा वैसे खाम खाई बड़ा बना रखा। रामचंद्र जी पहले ही छोटा सा पोड़िया था, आज के टाइम पे ना जातिवाद हो गया एनाकोंडा। मैं एक बात थोड़ी 1 मिनट के कहना चाहूंगा, बाहर है सारे सुन लो, मन को जातिवाद फैलाओ किसा फैलाओ, स्वाभिमानी जातिवाद। हर बिरादरी के मानस अपनी बिरादरी के लोगों ने
योग्य बना बनाओ, लो। ऊर्जावान बनाओ, मेहनती बनाओ, चरित्रवान बनाओ, स्वावलंबी बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, अगर- परिश्रमी बनाओ, अगर जो है आगे बढ़ाओ। जय अपनी अपनी जाति के लोग भी अपनी अपनी जाति के लोगों का ठेका ले ले सुधारण का, हाँ। तो रामचंद्र भाई समाज में बहुत बड़ा फिर सुधार, एक दूसरा साथ चढ़ाओ ना। बहुत बड़ा सुधार। अपनी अपनी जाति के लोगों ने ले लो टेंडर, कोई अपनी जाति के बिरादरी के लोगों ने योग्य बनाओ। अच्छा, एक जब बात- योग्य बनाएगा तो जड़ा को नहीं किसी भाई। एक बात और, हाँ जी, एक आप बता दो। उस टाइम पर जातिवाद की चला जावा जब एक सगा भाई दूसरा सगा भाई ने एक डोल पे एक बिलियन जमीन का बदल मार कर काट कर गिर दी है। अपनी माँ की दवाई उसको देनी, जाति- जब अपनी माँ का इलाज कराना पड़े नहीं जीव को उकड़ कर जाओ जातिवाद या भाईचारा। मेरे ख्याल में- उनको ना मैं नहीं देना दवाई, तू दे, तू नहीं देना मेरे ख्याल से रामचंद्र जी जातिवाद नाम की अपना समाज में है कोई चीज, खास तौर पर अपना हरियाणा में है कोई। कुछ लोग मुट्ठी भर लोग हैं जो इसने फैलाए जावे हैं, लेकिन जातिवाद है कोई। नहीं, अभी तक हमें भी नहीं पता चला है आपकी जाति क्या है, ये तो सच्चाई है। पत्रकार जाति है जी। उसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैसे ये मामला बड़ा जटिल है और मामला भी दर्ज हो गया, तो किसान नेताओं की तरफ से क्या आपके पास कोई बयान आए हैं, आपसे कोई बातचीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है रामचंद्र जी, किसान नेताओं ने उनका आग्रह देर आए दुरुस्त आए, हालांकि देरी तो करी उन्होंने, लेकिन संपर्क साध्य है और अपनी हरियाणा की जो कल्चर अपनी संस्कृति है उसका हम सम्मान करेंगे। अगर कोई सम्मानजनक तरीका से कुछ बात बने है तो हम बुजुर्ग जो हमारे हैं, हम भाईचारा के विरोधी को नहीं भाई, हम- भाईचारा पहले हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम खुद हमारे इसमें धर्मों कर्मों का कोई फैसला नहीं होगा, जो भी आपस में जो बैठ कर अगर फैसला लिया जाएगा और जिसने जो अपराध कराया है उसको जो सजा पंचायती तौर पर दी जाएगी वो सम्मानजनक तरीका से अगर होगा सिस्टम तो हमने वो स्वीकार जो भी छत्ती बिरादरी मिलकर फैसला लेगी। उसके अलावा एक खास बात है, जैसे राष्ट्रीय स्तर का नेता का हो, एक नेता का कुछ बयान था, वो अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय है, पता नहीं उसका क्या लेवल है, तो उस मामले में आप क्या कहेंगे? एक बयान चल रहा है, देखो ऐसे चल रहे हैं, बयान चल रहे हैं। हाँ वो पीछे भी बयान सुना था। चलिए हाँ, देखो ऐसा है, इसमें कुछ बहुत से शेयर करते रहो। बहुत से नेताओं की इन्वॉल्वमेंट भी शुरू हुई है जो किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं, और उनकी यदि सकारात्मक भूमिका हमने दिखी तो हम न्यू मानेंगे अगर भाई वो वाक्य में सच्चे दिल से इसमें जुड़ रहे हैं आंदोलन में, तो वो आने वाला वक्त जो है लेकिन ना, किसान नेताओं तो हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है, जो बड़े किसान नेता हैं इस चीज को जरूर आइडेंटिफाई करा जाए भी कोई किसान आंदोलन को बदनाम करने के षड्यंत्र रच रहा है तो उनको एक आइडेंटिफाई बड़ी करो। बात मैं कहना चाहूँगा, इतनी बड़ी घटना घटी तो किसानों ने इसमें कमेटी बना जी। के उनको आइडेंटिफाई करके कौन आदमी है, कोई गलत आदमी है या किसानों से अलग है, किसान के इस ये जो चल रहा है धरना, इसको खराब करना चाह रहे हैं, इस पर किसानों ने क्या पहल की? क्या आप किसानों को मामला है? हाँ रामचंद्र जी, ऐसा है, नंबर एक बात तो यह है कि घटना जो है या तो एक घटना है जो हमारे लिए घटी है जिसके लिए आज हम बैठे हैं, घटना और भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना लग रही हैं जिनके ऊपर किसान नेता खुद भी बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं, बस कौन चल रहा है उनका। बस कौन सा है उनका, जो किसान नेता जो इस किसाना की मांग को लेकर दिन रात भूखे बाणे किते टोल पे किते धरना स्थल पर बैठे हैं, जो बुजुर्ग हमारे किसान नेता हैं, जिम्मेदार जो किसान हैं, वह खुद भी आहत हैं। अब 400 तक 500 शहादत होली भाई, इस तक बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो आपका कहने का मतलब कुछ इसमें घटना आपने भी- गलत आदमी घुसे हुए हैं। घटना आपने भी बेरा रामचंद्र जी, हाँ जी। कुछ घटना तो ऐसी शर्मसार कर देने वाले हैं जिनका आप जिक्र तक नहीं कर सकते यार, बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना जो है वो टिकरी बॉर्डर पे हुई है। क्या मामला है, थोड़ा सा एक बार दर्शकों को लगभग जग जाहिर है जो घटना घटी है जिसमें कि एक लड़की की सरेआम इज्जत नीलाम हुई है और उसके बाद जो है ना उसको जिस तरह से उसको अक्षत विक्षत कराया गया सब को। लेकिन इसका मतलब यूं भी नहीं है आंदोलन को हम पूरा दोषी कर रहे जैसे हैं, किसान जो नेता- पर्टिकुलर जिन खोट कराई कुछ हुए काबू में नहीं आ रहा, कोई बलात्कारी। गलत आदमी इसके अंदर इसमें दोषी जो है इस आंदोलन को खराब करे। ऐसे दोषी जो व्यक्ति है, दोषी की कोई जाति नहीं होती, दोषी व्यक्ति का किसी आंदोलन के साथ भी जुड़ाव नहीं होता। जो कसूरवार है, चाहे वो टोल पे है, चाहे वो सिंघ बॉर्डर पे है, टिकरी बॉर्डर पे है, चाहे वो खटखड़ टोल पे है, जो दोषी है तो वो दोषी है। हाँ, देश का जो अन्नदाता है आज भी कहेंगे वो ऐसा घिनौना अपराध नहीं करेगा, रामचंद्र क्योंकि जी- जो धरती का सीना फाड़ के हाँ। पेट भरा है एक अपने उस पर धरती पर रहने वाला आदमी का, धरती पर- वो आदमी ऐसा घिनौना अपराध नहीं करेगा। जो ऐसा घिनौना अपराध करे हैं
वह आंदोलन को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। गिलास का कसूर नहीं हो सकता, उसके कारण जिससे किसान नेता भी दुखी हैं। सोच के ऊपर डिपेंड है रामचंद्र जी। गिलास का खोट नहीं है, सोच के ऊपर डिपेंड है। उसमें कोई दारू डाल के पीवा है, कोई उसमें दूध डाल के पीवा है। गिलास मारा नहीं होगा, सोच मारी है। धर्मू करूँ भाई, और कोई आपकी जो आपके ध्यान में कोई सवाल हो आप भी बता सकते हैं, कोई समस्या हो। सवाल तो नहीं है, सुझाव जरूर है। हाँ जी। सुझाव मेरा उन सम्मानित बुजुर्गों से है, सम्मान, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं, जो हमारा इस जिनकी बदौलत, जिनकी विरासत ने हम संभालते आए हाँ, जिन हमारे दादे परदादे, उन तक एक निवेदन जरूर है, जो वह जीत भी बैठे हैं, कि अपनी हरियाणा की थू होली है। दुख इस बात का ज़्यादा है, क्योंकि मेरे जो चोट लगी है तो कुछ खास बात को नहीं, ये होगी ठीक लगभग, लेकिन जो दिल पे चोट है, मेरा ही चोट की भी कोई बात को नहीं, लेकिन चोट पहुंची है अपनी हरियाणा की संस्कृति पे, अपनी हरियाणा की आन बान शान पर चोट पहुंची है। और चोट इतनी गहरी है कि ना तो मेरे ख्याल से हरियाणा के इतिहास में ऐसा काला अध्याय कदे जुड़ा है। 7 मई का जो ये दिन था, जिसमें अपनी हरियाणा की आन बान शान, अपनी पगड़ी, अपनी चौधर, उसको जिस तरह से नीलाम कराया गया, ठोकर मारी गई, जिस तरह से फूंका गया, यूं इतना काला दिन है कि इसका जिक्र करते आने भी रूह कांपा है। और जो विदेशों में, चाहे वो न्यूजीलैंड की बात करो, ऑस्ट्रेलिया की बात करो, कनाडा की बात करो, इंग्लैंड की बात करो, अमेरिका की बात करो, जगह जगह तक वीडियो आने लग रही है। विदेशी जो भारतीय हैं वह न्यू शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, उनके द्वारा शब्द को नहीं, अब भाई हम केक बयान कर सकते हो। तो यह जो घटना घटी है, बहुत निंदनीय घटना घटी है। उन सम्मानित बुजुर्गों से मेरा अनुरोध है, अब भाई किसी तरह संभाल लो इस सिचुएशन में, इसमें अपना हमारा कसूर पूछते हो, हमारा एक कसूर है भाई, हम बेबाक पत्रकारिता कर रहे हैं। हाँ, और यू जो हमारा एक्टिविज्म, अगर इसने कोई एक्टिविज्म जो है ना उड़ावे, हाँ, तो उसका बड़ा भी दुर्भाग्य को नहीं भाई। सुनो, एक कर्मू भाई कड़वी बात कह दूं, ये जो गिटपिट आले गिटपिट हमने भी आवा है, तो ये नहीं सोचते हो हमने सारा बेरा दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय इंग्लिश और हिंदी और उर्दू और हरियाणवी पंजाबी, कदे किसी का यो बैम हो, लेकिन आपने अपनी माटी की खुशबू को महकाना है, इसलिए हम अपनी उस खुशबू का सहारा ले रहे हैं। यह अपनी माटी की खुशबू है। और सारे बांधो भाई, सीखो ही ना, बांधना सीखो, अपनी पगड़ी ना। आप क्या कहना चाहेंगे, ये मामला सुलझ जाएगा या दोषियों को सजा दिलवा के रहेंगे? देखो ऐसा है जी, ये मामला पहला जो गेंद है वो बुजुर्गों का पाला में है। बस बुजुर्ग, हमारे सम्मानित बुजुर्ग जो फैसला करेंगे वो सम्मानित फैसला होगा, तो वो हमने स्वीकार्य होगा, नहीं तो फिर कानून तो सब खतर है। अगर मन ने गलती करी हो तो मन ने सजा मिलेगी, और जिसने सजा करी हो, जो गलती करी हो उसने मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इनका अगली बार फिर कड़वेश वाले हमारे गाड़ी कुछ और आज जरूर ये पंचायत होगी, आगे घटना होगी, हम आपसे आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और आपको कड़वे सवालों का भी सामना करना। कैट का ना करियो, मैंने कहा था जातिवाद फैलाओ, उससे पहले एक बात है, स्वाभिमानी जातिवाद फैलाओ। इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जैसे जिस प्रकार से वो वीडियो एडिटिंग की गई है कि तुम्हारा फूफा जरूर आओ, हाँ ये बिल्कुल झूठ है। उसमें जो आपके पास ओरिजिनल वीडियो है, आप लाइव है, चैनल पड़ी है, लाइव है। रामचंद्र जी थोड़ा सा मैं थोड़ा जल्दबाजी ना करियो, मैं एक बात कह के अपने रोका नहीं इसने प्रोग्राम ने, कि लाइव है हमारे सारे प्रोग्राम, और जो भाई एक्टिविज्म और जर्नलिज्म का पाठ पढ़ाने की जो बात कर रहा है, अगर वो बेस्ट विषय है तो भाई हम पाठ पढ़ने तैयार हैं। कमेंट करके बता दियो भाई, गांव का नाम लिखने लग जाएगा कि बोलने लग जाएगा, वो बता दियो। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा और गहरा समुद्र है। जो हमारे दर्शक भाई न्यूट्रल हैं और जो हमने सुनने लग रहे हैं, देखने लग रहे हैं, और किसी की मात्र कमेंट करने तक बकाई मैच है भाई धर्मू कर्मू बिकाऊ हैं, या धर्मू कर्मू ने किसी के मान अपमान, किसी को ठेस पहुंचाया है, तो भाई वह है नहीं, प्रमाण के साथ समझियो, आँखों देखी नू ना विश्वास करियो। अभी किसी ने कह दिया तो हम मान लो, इस बकाई में ना आइयो। और हमारी जो 36 बिरादरी है वो हमारा गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते ने शाम का रखांगे सारे मिलकर, हमारा अकेले का फर्ज को नहीं, और इसका ठेका भी हमने अकेले को लेकर रामचंद्र भाई, सारे ठेकेदार हैं क्या? तो भाई हरियाणा का याना साना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूटा ठेरा, अगर पड़ोसी मित्र प्यारा सारे ठेकेदार हैं इस भाईचारा ने कायम रखने के। कर्मू भाई का आग्रह, भाईचारा जिंदाबाद बोल दो। धर्मू भाई तो भाई बात होगी, एक जना बोला बोला तेरे छोरे के 4 छोरे थे, बोला सारे डॉक्टर हैं, बोला नू कर, बोला किसी ने टोक कर देख ले बिड़दे नू का, बोला तेरे की बीमारी है। तो भाई सारे ठेकेदार हैं,
तो कहने का मतलब ये है गुलदस्ता न खराब ना हो। जो कुछ भाई गुमराह हो रहे हैं मिलकर प्यार से बैठ कर समझावांगे और समझावेंगे। कोई बात बिना देखो कोई भी लाइव है और बिना सिर पैंत की बात रामचंद्र जी अगर वो इसमें कब है हमारे पास गाली गलौज तो दे जाओ भाई, हम तो अपना इस प्रवृत्ति की हानि बिना सिर पैंत की अगर कोई बात कब है तो वह तो मानियो ना, और कट कॉपी पेस्ट करके अगर कोई दिखाया वह भी ना मानियो। अगर वह दिखाया तो फिर पूरी वीडियो देखियो हमारा चैनल पे, ताकि ऐसा ना हो बोले पकड़ो मत जाने दो। दो अर्थ है इसके दो मतलब ध्यान तो सुनियो। मैं अपने न्यू कहूँ कर्मो इतरती कहूँ मैं बोले पकड़ो मत जाने दो, हाँ। और एक न्यू पकड़ो मत जाने दो, शब्द वही हैं, अर्थ चेंज हो गया। तो मेरे भाइयों हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि हम पवित्र भावना तक काम कर रहे हैं। हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय आचार्य वेदपाल मनीषी जी हमने एक बात बता के गए थे, पाठ पढ़ा के गए थे, बेटे बिना रुके बिना झुके और गलत ना करियो। लेकिन हम जब गलत करोगे तो झुकना पड़ेगा। गलत आज तक तो करे नहीं और आगे भी ना करवाओ। भगवान इतना सामर्थ्य प्रदान करे कि हम इस सत्य में जयते की इस लड़ाई में आप और हम मिलकर लड़ांगे। रामचंद्र भाई आपने भी जब हम खोटल दिखा नहीं सबूत के साथ पूरी आजादी है, बिल्कुल मीडिया को अभिव्यक्ति की आजादी। जरा हमारा खोट होगा और जो गलत होगी वो दर्शकों को दिखाएंगे बिल्कुल। और सच्चाई को जरूर उजागर करेंगे। सुनो भाई जरा खोट होगा ओड़ा हाथ जोड़ के कोणी आते के नुनका रात बेला जब जागो तब इस मेरा माफी मांगने वाले मामा बिल्कुल इसी कोई बात नहीं भाई। किसान आंदोलन के किसान नेताओं यानी कि जो हमारा अन्नदाता है उसकी जायज मांग के पहले भी समर्थक थे, जायज मांग के आज भी समर्थक हैं, और किसान की जायज मांग के आगे भी समर्थक रहोगे, क्योंकि हम खुद बड़ाई करके जमींदार हैं, हम खुद किसान हैं भाई। किसान की जय जवान हम जय करके किसान। ये भाई धर्मू कर्मू की जो ये घटना हुई इसके बारे में आपको पूरा दिखाया गया है और आगे भी हम दिखाते रहेंगे। और रामचंद्र कौशिक की तरफ से आप सभी तारा भी धन्यवाद भाई, इतनी दूर था महेंद्रगढ़ तय रहे भाई, सबका धन्यवाद। ठीक।